Hello and welcome to Kanchan classes. Today I am here with a new science topic, and before starting the topic I ask you one question. What is the uppermost layer of the earth? जो अर्थ की uppermost layer है वो क्या है? Yes, speak out. Okay, soil. Very good. So today we will discuss about soil. What is soil? What is the importance of soil? How soil is formed and what are the layers of the soil? तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं. So before starting our topic, subscribe our YouTube channel and press the bell icon also. Okay, let's come to the topic. What is soil? Soil is the uppermost layer of the earth. जो हमारी अर्थ की uppermost layer है, that is soil. So it is very important for us and it is a natural resource. ये क्या है? हमारा natural resource है कि अगर हम कहें कि हम soil को produce कर सकते हैं, it is very impossible. Impossible what I am saying because it takes too much time. टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि हम कहें कि अगर हम इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस एन इंच ऑफ अ सॉइल देन इट विल टेक 500 ईयर्स. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि अगर हम इतनी सी भी सॉइल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 500 ईयर्स का टाइम लग जाएगा. इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स 2 times. Soil is a home of many living things like snakes, rabbits, earthworms, ants. ये soil जो है इन सबको इनका एक होम के लिए काम करती है कि इनको होम प्रोवाइड करती है. आपने देखा होगा earthworms हैं वो भी soil में रहते हैं. ठीक है, देन वी कैन से दैट कि प्लांट्स ऑल्सो टेक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स हैं वो भी अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सॉइल से ही मिनरल्स और वाटर लेते हैं. सो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो लाइफ है अर्थ पर वो सब सॉइल पर डिपेंड है. ऑब्वियसली कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें फूड चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे. बट प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो वाटर चाहिए वो कहाँ से ले रहा है? वो सॉइल से ले रहे हैं. अर्थवर्म्स हैं या जो हमारे बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहकर ही अपनी लाइफ बिता रहे हैं. मीन्स जो उनका होम है वो सॉइल ही है. तो ऑब्वियसली कि सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बट हमें उसकी इम्पोर्टेंस इतनी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी कैन से दैट कि वो इसी पर डिपेंडेंट है. So soil is very important resource for us. Then now next topic is formation of soil. कि soil कैसे बनती है? अभी मैंने आपको बताया था it takes too long time. बहुत लंबा टाइम लेता है. It takes almost thousands of years. So इतना लंबा प्रोसेस ये है. ठीक है, तो it is formed due to the weathering of rocks. वाटर चेंजेस, सीजन चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, ये सब के कारण, इन सब के कारण थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाती हैं इस सॉइल को बनने के लिए. दिस प्रोसेस इज नोन एज वीदरिंग ऑफ रॉक्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि वीदरिंग ऑफ रॉक्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट वन इज कि जो वीदरिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो उन क्रैक्स के अंदर जब रेनफॉल होती है तो ऑब्वियस है कि वाटर तो उनमें जाएगा ड्यू टू द वेदर कंडीशंस. कि अगर उसमें आइस जम जाती है, आइस फ्रीज हो जाती है, दैन इट एक्सपेंड्स, और जब वो एक्सपेंड होगी तो फोर्सेस के कारण उसके अंदर और भी ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे और वो फिर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज एयर कि जो हमारी रॉक्स है उनके अंदर क्रैक्स में एयर भी जाएगी और एयर भी अपना पूरा फोर्स लगाएगी और उस फोर्स के कारण उन रॉक्स के अंदर और भी ज़्यादा क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. और जब एक बार क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे और भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये कारण है कि उनके अंदर जो है सॉइल कैसे बनती है. द नेक्स्ट इज ड्यू टू द लार्ज डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर्स ऑफ डे एंड नाइट. कि अगर ऐसी जगहों पे रॉक्स हैं जहाँ के टेम्परेचर में डे और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है तो उस वजह से भी जो रॉक्स हैं वो बहुत जल्दी उनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है और जिस वजह से फिर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प हो जाती है या और जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ लेयर्स ऑफ सॉइल. कि हमारी सॉइल की लेयर्स कौन सी हैं? मेनली वी कैन से दैट कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल.
फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल, देन सब सॉइल एंड द लास्ट वन इज पेरेंट मटेरियल। ये जो लेयर्स है सॉइल की ये डिफरेंट हो सकती है उनके टेक्सचर में, उनकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी फर्टिलिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिफरेंट हो सकता है। इन सब के बेसिस पर अब हम इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मीन्स जो अपर मोस्ट लेयर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक लेयर। इट्स कलर इज डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज़ नॉन एज ह्यूमस। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि ये अपर मोस्ट लेयर है और जो भी डेड पार्टिकल्स रहेंगे, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स रहेंगे या प्लांट्स हैं डेड डिके होकर वो इसी के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर्ट्स हैं, स्नेक्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो भी सॉइल की इसी लेयर में ही रहती हैं। दिस लेयर ऑफ द सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, और प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी उन्हें इसी लेयर से ही मिलते हैं। सो व्हाट इज टॉप सॉइल? टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. इट इज डार्क इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज humus. It is formed from the dead and decayed plants and animals. It provides nutrients to the plants. It is a home for the living organisms like snakes, rabbits, rats, ants, etc. Now next is subsoil. It is the layer below the topsoil and it is lighter in color as compared to the topsoil. जो topsoil के नीचे वाली लेयर है उसका नेम है subsoil और इसका कलर थोड़ा सा टॉप सॉइल के कंपेयर में लाइटर है बिकॉज इसमें जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट दिस लेयर इज़ रिच इन मिनरल्स, बट इस लेयर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स जो है इस लेयर तक पहुंच जाती हैं ताकि उनका जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे। नाउ नेक्स्ट इज पेरेंट मटेरियल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगोलिथ एंड सबसॉइल के नीचे जो लेयर है दैट इज पेरेंट रॉक्स. इट कंटेन्स सम लम्प्स ऑफ रॉक्स विद द स्पेस बिटवीन दैम. उनके बीच में जो मतलब छोटे छोटे इसके अंदर रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस होता है. इट हैज़ नो ह्यूमस. इसमें बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता और इस लेयर तक प्लांट की जो रूट्स हैं वो नहीं पहुंच पाती. सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी डिस्कस अबाउट टुडे सॉइल, व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. आफ्टर दैट द लास्ट वन इज अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल. सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंजर क्लासेस. थैंक यू.